अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातु तस्बीह, तस्बीह की नमाज। सलातु तस्बीह की 4 रकते हैं जो कि एक सलाम से पढ़ी जाती है। चूँकि इसकी हर रकत में 75 बार तस्बीह पढ़ी जाती है, इसलिए इसका नाम सलातु तस्बीह है। तस्बीह ये है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस नमाज का पढ़ना मुस्तहब है और इस नमाज का अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला नमाजी के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और ये नमाज नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला को सिखाई। आपने फरमाया कि चचा जान, क्या मैं आपको कुछ अनायत ना करूं? क्या मैं आपको कोई तोहफ़ा पेश ना करूं? क्या मैं आपको 10 अच्छी खसलतों वाला ना बना दूं कि जब आप ये अमल करें तो अल्लाह ताला आपके अगले पिछले नए पुराने जाने और अनजाने में किए हुए तमाम छोटे बड़े और पोशीदा ज़ाहिर गुनाह माफ़ फरमा दे। उसके बाद आपने सलातो तस्बीह की तरकीब तालीम फरमाई। आपने फरमाया कि अगर आप ताकत रखते हों तो नमाज तस्बीह रोज़ाना एक बार पढ़ें। अगर आप ऐसा ना कर सकते हों तो हर जुमे में एक बार पढ़ें। ये भी ना कर सके तो हर माह में एक बार पढ़ें। अगर ये भी ना कर सके तो साल में एक बार, वरना ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़िए। इस नमाज पढ़ने के कई तरीके हैं, मगर वो तरीका जो कि तिरमिज़ी शरीफ में बरवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु तआला से मज़कूर है, वो ये है कि 4 रकत नमाज की नियत करके अल्लाह अकबर कहने के बाद पहली रकत में सना पढ़ने के बाद, सना यानी कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ने के बाद ये तस्बीह के कलमात सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 बार पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम तावुज़ तस्मिया यानी कि आउज़बिल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ और सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ, इसके बाद कुरान पाक की कोई भी सूरत याद हो वो पढ़ने के बाद फिर 10 बार ये तस्बीह के कलामात अदा करेंगे, 25 बार हो जाएगा। इसके बाद हम रुकू में जाएंगे तो रुकू में जाकर पहले रुकू की तस्बीह पढ़ी जाएगी सुब्हान रब्बियल अज़ीम। ये पढ़ने के बाद 3, 5 या 7 बार पढ़ने के बाद फिर हम 10 बार ये तस्बीहात के कलमात अदा करेंगे सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू से जब हम सीधे खड़े होकर तस्मीर तहमीद पढ़ेंगे यानी कि समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, फिर 10 बार ये तस्बीह के कलमात अदा करेंगे। फिर रुकू से सीधे होने के बाद जब हम पहले सजदे में जाएंगे तो पहले सजदे में जाकर सुब्हान रब्बियल आला पहले पढ़ेंगे 3 बार, 5 बार या 7 बार। इसके बाद फिर हम 10 बार ये तस्बीह पढ़ेंगे सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर सजदे से उठकर जलसे की हालत में जब हम बैठेंगे तो फिर 10 बार ये तस्बीह की कलमात अदा करेंगे, तो 65 बार हो गया। फिर जब हम दूसरे सजदे में जाएंगे, दूसरे सजदे में जाकर पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल आला। इसके बाद हम ये तस्बीह के कलमात 10 बार पढ़ेंगे। इस तरह हर रकत में ये 75 बार हो जाएंगे। ये 75 बार होगी तस्बीह और हर रकत में इसी तरह 75 बार पढ़ी जाएगी और बाकी तीनों रकतों में भी इसी तरह पढ़ी जाएंगी। मगर याद रहे क्या रहे कि बाकी तीनों रकतों में सना नहीं पढ़ी जाती, इसलिए खड़े होते ही सूरह फातिहा से पहले ये कलमात यानी कि 15 बार ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। यूँ चारों रकतों में ये तस्बीह 300 बार हो जाएगी। अगर तस्बीह इतनी पढ़ी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तब भी ठीक है। अगर इसके साथ वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिलाकर पढ़ें तब भी बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। अगर ये नहीं पढ़ सकते, इतनी सिक्कत नहीं है, ताकत नहीं है, तो 9 बार इतना पढ़ ले सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब 10 बार पढ़ें तो वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिलाकर पढ़ ले। अगर इस नमाज में किसी से गलती के बायस सजदा सहव वाजिब हो जाए तो सजदे करे, मगर इन सजदों की तस्बीह में ये तस्बीह के कलमात अदा न करे, क्योंकि ये 300 बार इनकी तादाद मुकम्मल हो चुकी है। नोट, इन कलमात की तादाद को ज़ुबान से ना गिने, ना ही हाथ में तस्बीह लेकर पकड़कर इसकी गिनती करे, ना ही मुट्ठियों को बंद करे,
बल्कि अपने हाथों को अपनी जगह पर रख कर दबा कर शुमार कर ले, दिल में शुमार कर ले तो बेहतर तरीका ये है। अगर हम गिनती करेंगे तो ये इससे नमाज मकरूह हो जाएगी। अगर किसी जगह भूल कर ये तस्बीह कम पड़ी जाए तो दूसरे रुकन में इसको पूरा कर ले ताकि मिकदार पूरी हो जाए, मगर छोटे रुकन में ना पड़े, बड़े में पड़े। छोटे रुकन जैसे रुकू में भूले तो कोमा में ना पड़े, क्योंकि इनकी मिकदार दूसरे रुकन से कम होती है। अगर सजदे में भूले तो दूसरे सजदे में इसकी तादाद पूरी कर ले। इस नमाज पढ़ने का कोई वक़्त नहीं है, कोई वक़्त मुकर्रर नहीं, मगर मकरूह औकात के अलावा जब भी चाहे पढ़ सकते हैं। मेरी बहनें, जो इस्लामी बहनें रमज़ान मुबारक में इस तस्बीह का ज़्यादा अहतमाम करती हैं, अगर हमारी किसी की फ़र्ज़ नमाज़ें रहती हैं तो पहले फ़राइज़ की अदायगी करें, इसके बाद ये तस्बीह बेशक रोज़ाना पढ़ें, क्योंकि पहले अल्लाह की बारगाह में फ़र्ज़ की अदायगी के बाबत में पूछा जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माह रमज़ान मुबारक में हर रोज़ सलात व तस्बीह पढ़ने की हिम्मत ताकत अता फ़रमाए और इस सुन्नत मुबारक पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रमज़ान के महीने में सलात व तस्बीह के, रमज़ान मुबारक के सदक़े, रोज़ों के सदक़े, नवाफिल के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रमज़ान मुबारक के मुताल्लिक़ जितने भी मसले मसाइल है वीडियोस है आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन का बटन दबाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।